This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो खूब तैयारी चल रही है और बायोमोलिक्यूल्स को एंजॉय कर रहे हो कि अभी नहीं शुरू किया है? यकीन करो, दिस इज हाईली रिवार्डिंग टॉपिक, हाईली रिवार्डिंग। जो लोग भी रिसर्च में जाने की सोचते हैं, अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आपको पता है आप डॉक्टर्स को, टेक्नीशियंस को चीजें बना के दोगे, एंड दिस इज द फ्रंटियर, बायोमोलिक्यूल्स। और जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं उनके लिए तो वैसे ही अपने आप ही फील्ड बन जाएगा। ये फोटोग्राफ बहुत मजेदार है, टाइम आने वाला है, नैनो रॉबर्ट्स, राइट। हम डॉक्टर इनको किसी पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट कर देगा वीन के रास्ते से, और वो उनको पाथ दे देंगे, यहाँ पे जाना है, कोई कैंसर है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, ये उनको काट के, उनको खत्म करके और वापस ब्लड के रास्ते से डॉक्टर के पास आ जाएंगे। अब आप सोच के देखो, डॉक्टर एंड इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, कितना बड़ा आपस में ये योगदान है इनका। सो दैट्स द फ्यूचर, बी मोटिवेटेड माय सन। लास्ट क्लास में हमने आपको बायर, फीचर प्रोजेक्शन, पायरेनोज रिंग्स करवाए थे। मैं एडवाइस करूंगा इस चैप्टर के लिए आप जरूर 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 एनसीईआरटी जरूर पढ़ें अलॉन्ग विद माय नोट्स। ये कंप्लीट हैं, बट एनसीईआरटी पढ़ने से आपको पता लग जाता है कि आपने कहाँ पे रहना है। आगे चलते हैं। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स के, इस वक्त हम कार्बोहाइड्रेट्स या सैकराइड्स की बात कर रहे हैं, उनसे दोस्ती करवाएंगे। ग्लूकोज C6H12O6 ये है। इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ये अंगूरों में, ग्रेप के अंदर पाई जाती है, तो ग्रेप शुगर। इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि ये हमें लाइफ एनर्जी गिविंग है, राइट। और ग्लूकोज जैसे ही हम अपनी जबान पे रखते हैं, लीव साइड स्टमक में जाके वहीं से ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है, इमीडिएट एनर्जी देती है। जबकि ये जो है केन शुगर बोलते हैं इसको, सुक्रोज, चीनी जो हम खाते हैं, ये पहले टूटती है ग्लूकोज में, फिर उसमें से एनर्जी निकलती है। तो हम ग्लूकोज के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताने वाले हैं। यू रिमेंबर लेफ्ट लेफ्ट राइट, राइट राइट लेफ्ट राइट, नीचे से ऊपर जाते हुए OH ग्रुप को लगाना है। CHO सबसे ऊपर आएगा, CH2OH नीचे आएगा, इसमें 4 कायरल कार्बन होंगे, ऐसा हमने पिछले सेशन के अंदर देखा हुआ है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, MOP गोज फॉर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आपको इससे पहले इसका फर्स्ट सेशन जरूर देखना है। सुक्रोज को अगर हम एसिड की प्रेजेंस में थोड़े से बॉयल करवा दें तो हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बना लो। दैट्स अ रिवीजन बेटे, ठीक है जी। 2 मिनट रुक के पॉज करके ही बना लीजिए। ही कैन आस्क यू गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। चावलों में, गेहूं में पाई जाती है। हम स्टार्च को बॉयल करेंगे अंडर हाई प्रेशर तो भी हमें ग्लूकोज मिल जाता है। ये कोई ज्यादा महंगा मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 2 हमें ये मिले हैं, बॉडी में तो ये बनता ही है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बेटे। द रिएक्शन शोज 5OH ग्रुप। क्वेश्चन पूछने का ढंग देखो, हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज हैज द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप? इट फॉर्म्स पेंटा एसीटेट। 5 मोल आपके एसिटिक एनहाइड्राइड के, एसिटाइल क्लोराइड के लगते हैं। दैट इज गोइंग टू बी द कंफर्मेटरी टेस्ट। आपको याद है ना, एसिटाइलेशन होता क्या था? अल्कोहल को अगर आप एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट करें तो आपने मुझे सिखाया था, यस मैंने यही बोला, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इधर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, RO, ये वाला यहाँ पे आके लग जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी COCH3। उसकी मुझे चिंता नहीं है, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, दिस इज एसीटेट ऑफ एल्कोहल। तो ये 5 OH खाता है, हर OH के साथ रिएक्शन हो जाता है। दैट प्रूव्स ग्लूकोज में हमारे पास 5 OH है। हाइड्रोक्सिलमीन का रिएक्शन बेटे
याद करो एल्डिहाइड कहाँ पे किया था, अमोनिया डेरिवेटिव का, यहां से ये काम हो जाता है। दैट प्रूव्स कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास है, राइट। इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलमीन। ये तो ग्लूकोज ऑक्साइन पिछले पेज से ले आया हूं। तीसरा याद करिए, द एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, H इधर दे दीजिए, साइनाइड इधर दीजिए, वी गेट सायनो, और ऊपर OH लिखना था बच्चों, सो दैट इज गोइंग टू बी OH एंड सायनो हाइड्राइड मिल जाते हैं। Reaction 2 and 3 shows presence of carbonyl group in glucose. आई होप आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन पूछने का अंदाज। छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं मार्क्स की टर्म्स में, एक एक दो दो नंबर के। प्रूव दैट ग्लूकोज हैज द कार्बोनाइल ग्रुप। द रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड इजी। इट हैज CHO। यू रिमेंबर CHO के आपको टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना, फेहलिंग, बेनेडिक्ट करवाए थे। तो अगर आप इसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, होगा क्या, COH बन जाएगा और हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर के बन जाएंगे। अगर आप टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते थे। और बेटे आप द बेनेडिक्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन अगर आप यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास भी सेम चीज बनती है, राइट। COH ऑक्सीडाइज तो CHO ने होना, और कहीं फर्क नहीं हो रहा। रेड प्रेसिपिटेट आपके पास बन जाते हैं द क्यूप्रिक ऑक्साइड के, क्यूप्रस ऑक्साइड के, दैट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। इट आल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड टू सेम प्रोडक्ट, ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज एसिड एक ही चीज है, by other mild oxidizing agent like bromine waters, Ag2O, sodium hypobromite, etc. Right? Is it a reducing sugar? It is a reducing sugar. कैसे प्रूव करेंगे? ये टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट करके खुद ऑक्सीडाइज होता है और सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। ठीक, आप चाहें तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, रेदर मैं चाहूंगा कि आप इसके साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और वहां से फिर आप दोबारा कॉपी करिए रिएक्शंस को। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज दोनों टर्मिनल ग्रुप्स टू डाई बेसिक एसिड दैट इज नोन एज सैक्रिक एसिड और ग्लूकेरिक एसिड। अंतर महसूस कीजिए, COOH CH2OH4, COOH CH2OH4। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे CH2OH था, ग्लूकोनिक एसिड, हरा पेन जानबूझ के, यहां पे COOH, दैट इज द सैक्रिक एसिड, द सैक्रिक एसिड और द ग्लूकेरिक एसिड। फर्क महसूस करो। तो उसने टॉलरेंस रिएजेंट के साथ क्या बनाया था बच्चों? उसने बनाया था ग्लूकोनिक एसिड, और उसने किसके साथ? स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सैक्रिक और ग्लूकेरिक एसिड बना दिया। HI रेड फास्फोरस से ग्लूकोज, सारे का सारा एन हेक्सेन, एन नॉर्मल पता है ना, स्ट्रेट चेन, ऐसे 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट हो जाता है। HI रेड फास्फोरस। This indicate all 6 carbon in glucose are linked linearly. Linearly. Questions पूछने का अंदाज वही है, how do you know that glucose के अंदर सारे कार्बन linearly attached हैं, right? Reaction काफी important, काफी important, आसान। I'm right? Writing very important and very easy also. It react with phenyl hydrazine. You remember beta hydrazine, right? That is hydrazine.
हाइड्राजीन में एक हाइड्रोजन हटा के पीएच लगा दीजिए, सो दैट इज गोइंग टू बी द फिनाइल हाइड्राजीन। जहां पे आपको हाइड्रोक्सिलमीन के साथ हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराए थे वहीं पे ये भी वो। टू गिव ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन विच इज सॉल्युबल, विच इज सॉल्युबल, ये इज ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। अंडरस्टैंड? ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन बना दिया है विच इज सॉल्युबल। समझे आप क्या हुआ, कैसे हुआ? इट रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजोन टू फॉर्म, राइट, व्हाट? ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। मैं जानता हूं मैं क्या करूं, अगले पेज पे आ रहा हूं, प्लीज जानबूझ के उसको इस प्रकार से दिखाओ। बट ऑन वार्मिंग in excess of phenyl hydrazine, dihydrazone or ozazone is formed, which is yellow crystalline compound sparingly soluble in water, having sharp melting point, and hence is used as a test for glucose. That's the, ये दिखा रहा है एक्सेस के अंदर ये बना देता है। 1 मोल के अंदर ये ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजीन बना देता था, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन बना देता है, राइट? कुछ खास बात है तभी मैं ये काम कर रहा हूं। नोट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज फॉर्म सेम ग्लूकोजोन। आपको याद है ना, ग्लू टू मैन, ग्लू टू फोर गैल, showing the differ only in configuration of C1 and C2, C1 and C2। देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां पे फोकस करते हैं। वो पहले और लास्ट स्टेज तो आपको बता दी। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन फॉर्मिंग फिनाइल हाइड्राजोन, फॉर्मिंग फिनाइल हाइड्राजोन। बेटे मैंने ना खूब सारे पेजेस बना दिए हैं तो घबराइएगा मत, कहानी आसान है बट समझाने के लिए मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं, राइट? नाउ प्लीज नोटिस, aldose and ketose in contrast react with the 3 equivalent of phenyl hydrazine। जो हमारे पास सैकराइड्स हैं वो 3 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करते हुए पाए गए हैं। नॉर्मल जो आपके पास एल्डिहाइड था और कीटोन था वो 1 मोल के साथ रिएक्ट करता था, कहानी अलग है। अब हम कहानी आपको इस मॉलिक्यूल की जो कि सैकराइड है उसकी दिखा रहे हैं। 1 equivalent function as an oxidizing agent and it's reduced to aniline and ammonia, एनालीन एंड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, 1 equivalent function as an oxidizing agent is reduced to aniline and ammonia। ये वाले की बात कर रहा है, ये पहले मोल से आपका बन गया फिनाइल हाइड्राजोन, फिर फिनाइल हाइड्राजीन, राइट? इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। उसने इसके साथ रिएक्ट किया और उसने इसको ऑक्सीडाइज किया और फर्क देखो क्या हो गया है। आपके पास जो बीच वाला कार्बन है जो CHOH था वो C डबल बॉन्ड O बन गया है, राइट? दैट इज 2 equivalent forms imine with the carbonyl group, 2 equivalent। The reaction stops at this point regardless of how many phenyl hydrazine is present। That is the reaction which we have set। That's important। आपने प्लीज इसको कॉपी करना है। और this is used as ozazone is used as a test for carbohydrate। पता है दिवाली के दिनों में जैसे बर्फी और कुछ हमारी अडल्ट्रेशन होती है कई चीजों में, तो वो ग्लूकोज या किसी और चीज की टेस्टिंग के लिए ये लोग यूज करते हैं। The reaction on the screen, all important, all from your syllabus only। With alkalis, D-glucose, right? It is converted to D-fructose। D-fructose जो है वो D-glucose और D-mannose दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, right? D-mannose। glue for man, glue to gal, कुछ ऐसा सिखाया गया था।
configuration is ulti. So that means if you start with the glucose in the presence of base, you end up having fructose and mannose. This reaction is known as Lowry, de Bruyn, von Wittgenstein rearrangement. Everything important. आपको तभी तो मैनोस का, फ्रक्टोस का, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको करवाया गया था. इजी. ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ लिवोलिक एसिड में कन्वर्ट होता हुआ पाया गया है. लिवोलिक एसिड along with formic acid. 1, 2, 3, 4, 5 plus this acid. 4-ketopentanoic acid is livollic acid. ग्लूकोज जाइमेज ईस्ट के साथ फर्मेंट करके इथेनॉल along with कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ये मदिरा या मे बी इथेनॉल जो कि आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होती है, वहां पे पाया गया है. क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं. What are monosaccharides? What are reducing sugar? We have done it. मुझे इसके एग्जाम्पल याद चाहिए बच्चों. What happens when D-glucose, right, is treated with HIE, bromine water, gluconic acid, nitric acid, saccharic acid, etc., etc. Answer given है. को मैंने स्ट्रक्चर भी याद करवा दी थी. तो याद करो, कल हमने जब फीचर प्रोजेक्शन की तरफ गए थे तो ये रिएक्शन कराए थे. इट डज नॉट रिएक्ट विद बला बला बला. ठीक, the pentacetate, whatever it is, you please see to that. Okay, तो हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड, कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स दिखाने हैं. सो यू रिमेंबर व्हाट इज मोनोसेक्राइड. अब हम मोनोसेक्राइड को छोड़ के हम आपको आगे लेके जाने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी द डाइसेक्राइड पे लेके आने वाले हैं. बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ढंग से. जितने मॉलिक्यूल मैं दिखा रहा हूं उतने तो अपने हर हाल में करने हैं. जो लोग बायोलॉजी में चल जाएंगे वो इससे भी ज्यादा करेंगे. Disaccharides are composed of two molecules of same or different monoxide. Glucose plus glucose, glucose plus mannose, galactose plus mannose, barabar. These may be non-reducing sucrose and reducing maltose and lactose. Monosaccharides are reducing. Disaccharides में maltose and lactose are reducing. हमें ये लिस्ट चाहिए. हम एक इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड सुक्रोज और केन शुगर जो हम खाते हैं वो बात कर रहे हैं. केन शुगर अगर आप उसको खाते हैं तो इमीडिएट एनर्जी नहीं देता है. एंजाइम्स या HCl जो हमारे स्टमक में है वो उसको ग्लूकोज में तोड़ता है, फिर हमें उसमें से एनर्जी निकलती है. I will write very very important reaction. बाद में कॉपी भी करना है इसको. Sucrose is a colorless, sweet, water-soluble compound. Its aqueous solution is dextrorotatory. 3 स्टार का मतलब याद चाहिए. Yeah, that is specification is plus 66.5 degree. मुझे याद चाहिए. On hydrolysis with dilute HCl or invertase, it gives mixture, right, of glucose, that is D plus glucose and D minus fructose. Remember fructose is levorotatory. Okay, मुझे ये CTM चाहिए बेटे. CTM का मतलब commit to memory. The net result being the rotation changes from dextro to levo में convert हो जाती है. This phenomena is known as inversion and the mixture is known as invert sugar. आप लोग केक्स वगैरह बनाने में इन्वर्ट शुगर डालते हैं. इन्वर्ट शुगर नॉर्मल शुगर से ज्यादा मीठी है बिकॉज ऑफ द फ्रक्टोस. ठीक, द फ्रक्टोस. तो देखिए रिएक्शन क्या है. अगर आप सुक्रोज को, राइट,
हाइड्रोलाइज करें तो हमें मिल जाता है मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज, राइट, एंड बेटे द डी माइनस डी माइनस फ्रक्टोज। मुझे फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन याद चाहिए 92.4, डी ग्लूकोज की तो हम कर ही चुके थे पीछे, प्लस 52.5 प्लस 52 पॉइंट राइट म्यूटा रोटेशन में। सो व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर? व्हाट इज इन्वर्ट शुगर? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर? नेट ऑप्टिकल रोटेशन जो प्लस 65 थी, उसके बाद मिक्सचर की जो ऑप्टिकल रोटेशन है दैट इज नेट नेगेटिव बन जाती है। देखो ना 52.5 माइनस 92.4, तो आपके पास तो तकरीबन 45 डिग्री के आसपास, 47 डिग्री के आसपास, ये 40 डिग्री के आसपास माइनस में चली जाती है। दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर मेरे बच्चों। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कॉपी भी करो, अभी बुक में से तो पढ़ना ही पढ़ना है, और आपने जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको आपने याद भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, रिपीट कर रहा हूं, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। Fructose is minus 92.4 and that is more negative rotation than glucose. Thus the net mixture is going to be what? The levorotatory बन जाता है बेटे। एक मिनट दीजिएगा, इसका नाम चेंज करना है, ये वो ठीक हो जाएगा। लाल पेन से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे। दैट इज डी, पता है सेकंड लास्ट कार्बन पे वो, माइनस फ्रक्टोज। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी, ग्लूकोज इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। दैट्स द सेम थिंग बेटे, पिछले पेज वाला और ये बिल्कुल सेम है, आप कॉपी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, रट्टा लगेगा इसको भी। आप पूछ सकते हैं कि आप रट्टे पे क्यों जोर दे रहे हैं बेटे, क्योंकि यही लाइफ है। ठीक है, इसी से ही ग्लूकोज से उनसे जोड़ के जितने हमने आपको मोनोसैकेराइड्स कराए हैं, पूरे का पूरा लिविंग सिस्टम बच जाता है। इन सुक्रोज, two monosaccharides are held together by glycosidic linkage. What is glycosidic linkage? Saccharide plus saccharide. Linkage is known as glycosidic linkage. This is the glycosidic linkage. एक तरफ से OH, दूसरी तरफ से OH, बीच में पानी निकल जाता है। I want write down C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose. Right? Glucose C1 alpha, alpha glucose and C2 of beta fructose को मिलाने से बनता है हमारे पास सुक्रोज। Okay? Since the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, sucrose is a non-reducing sugar. आपको पता है C1 और C5 के बीच में संधि हुई थी, क्या हुई थी? वहां से H आके कार्बोनिल ऑक्सीजन को मिला था और उधर से कार्बन फर्स्ट कार्बन से जुड़ गया, फिफ्थ कार्बन से जुड़ गया था। अब देखो ये वाला जो है, अब ये बॉन्ड हो गया है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब ये खुल के वापस स्टेट चेन नहीं बना सकता है। अगर वापस स्टेट चेन नहीं बना सकता है तो ये टॉलरेंस रीजन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एंड हेंस सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। व्हाई? द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में वो जो फर्स्ट कार्बन थी हमारे पास, वो आपस में बॉन्ड बना के बैठ गई है द बीटा डी ग्लूकोज के साथ, फ्रक्टोज के साथ। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके कुछ रिएक्शन, इसमें आपके पास इन्वर्जन और इसका स्ट्रक्चर मुझे याद चाहिए बेटे।
द नेक्स्ट डाइसैकेराइड इज माल्टोज। मैंने ज्यादा नहीं कराने हैं, आपको 2-3 ही कराने हैं, 3 ही कराने हैं रदर। माल्टोज और मैं याद करवा दूंगा, ठीक है जी, मैंने समरी बनाई हुई है। सो दैट इज द माल्टोज। माल्टोज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसकी वजह से ना इसके रिएक्शन कम हो जाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, स्टार्च को अगर हम डायस्टेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें माल्टोज मिल जाता है। माल्टोज का फॉर्मूला वही है सुक्रोज वाला। Maltose is composed of 2 alpha D glucose in which C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit. That is important. He might ask maltose में कौन सी कार्बन किसके साथ जुड़ती है, right? सुक्रोज में कौन सी कार्बन किससे मिलती है, कौन से उसके मोनोसैकेराइड्स हैं. The free aldehyde group can be produced as C1 of second glucose and it shows reducing property, so it is a reducing sugar है. दिखाता हूं जरा. तो आपने 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, इसको मैंने डुप्लीकेट किया था तो इसको मैं उड़ा दिया. पहले तो आप स्ट्रक्चर देखिए, जो आपको हमने वो स्ट्रक्चर करवाए थे, द पायरेनोज. ये देखिए, इसका C1 कार्बन उसके C4 कार्बन से जुड़ा है, राइट? तो इसका बेटे ये जो है, ये अब वापस एल्डिहाइड नहीं बना सकता है, ये लॉक हो गया है. बट इधर से देखिए, कलर चेंज कर रहा हूं. ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये जनाब अब क्या बैठे हैं, फ्री बैठे हैं. तो अगर पानी हाइड्रोलाइज किया, पानी में डाला इसको, तो ये खुल के क्या पैदा कर देगा, एल्डिहाइड, राइट? कौन से, 6वें कार्बन पे. अगर वो एल्डिहाइड 6वें कार्बन पे पैदा हो गया तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, टॉलरेंस रीजन के साथ. अब पिछले वाले में देखो बच्चों, ये जो था आपका, इसका भी C1 लॉक्ड है और उसका भी हमारे पास जो ये वाला जहां से खुल सकता था वो लॉक हो गया है, एंड हेंस ये CHO नहीं बनने वाला है. समझे? कब हो सकता है और कब रिड्यूस नहीं हो सकता, वो ग्रुप खाली होना चाहिए. थर्ड एंड द लास्ट डाइसैकेराइड इज लैक्टोज. इट इज मिल्क शुगर, दूध के अंदर पाया जाता है. काफी सारे लोगों को लैक्टोज से उनसे एलर्जी है, वो उनकी बॉडी में लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम ही नहीं होते हैं. काफी सारे लोगों में, खासकर हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यूरोपियंस के पास एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं लैक्टेज, तो वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. दिस इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बाय C1 of galactose and C4 of glucose. अब दोबारा देखो बेटे, इसका जो ये वाला हिस्सा है वो तो हो गया लॉक्ड, पर इसका ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है दोस्तों, ये फ्री है. अगर ये फ्री है तो वो CHO बना सकता है, क्योंकि वो ऐसे इक्विलिब्रियम में जाएगा ना, लॉक्ड भी है अनलॉक्ड भी है, तो देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी द रिड्यूसिंग शुगर. ये देखिए, ये मैंने समरी बनाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. प्लीज इसको रटना है. नॉन मेडिकल वाले भी खासकर सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. C1 of alpha glucose, C2 of beta fructose. It is a non-reducing. Maltose and lactose are reducing. इसमें C1 इसका अगर लॉक्ड है तो उसका C1 खुला है. इसका C1 of beta lactose and C4 of beta glucose, alpha and beta glucose. This is very important. जब भी मैं ऐसा कोई इमोजी बनाता हूं तो उसका मतलब आपको याद करवाने वाला है. पॉज करो, कॉपी उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो और ये मॉलिक्यूल्स तीनों बनाओ, लिंकेज देखते हुए और ये करते हुए. स्ट्रक्चर आया तो कम से कम 3 या 5 नंबर के नीचे आएगा. ये तो वो 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं.
हम आगे बढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स। इजी पोर्शन आने वाला है, बड़ी जल्दी आप इजी 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 चीज की तरफ भाग रहे हैं। हमने आपको ग्लूकोज के फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कराया, सबके स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं थी। मैनोज लैक्टोज आपको दिखाया बेटे। उसके बाद हमने कुछ डाइसेक्राइड्स पे आ गए थे। Polysaccharide contains a large number of monosaccharide joined together by glycosidic linkage. These are most commonly carbohydrates in nature. They act as food storage or structural material. Starch, starch आलू के अंदर, चावल के अंदर आपको जो मिलती है, it is a main storage polysaccharide of plant. It is the most important dietary source of even we human beings. चावल, right? गेहूं, बाजरा. High content of starch is found in cereals, root, tubers, and some vegetables. It is hydrolyzed by enzyme in saliva, giving end product glucose, which is a nutrient. It is a white amorphous powder, non-sugar, insoluble in cold water. Its solution gives blue color with iodine, which disappear on hot heating and reappears on cooling. Important, right? बर्फी के अंदर, बर्फी हम सब हिंदुस्तानियों ने खाई होगी, कभी कभार आटा डाल दिया जाता है। तो जो फूड डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें आयोडीन डाल के देखते हैं। अगर उसमें ब्लू कलर आ गया तो इसका मतलब उसमें स्टार्च यानी कि आटा डाला हुआ है, राइट? और उसको हीट करके देखा, अगर वो गायब हो गया है और ठंडा करने से वापस आ गया, दिस इज अ टेस्ट फॉर स्टार्च. Important, very important. It does not reduce fouling and does not form ozone. It is a non-reducing sugar. तो आप देखेंगे वही, इसका जो C1 होगा वो लॉक्ड रहेगा. It is a mixture of two polysaccharide. It's a polymer of alpha glucose. Alpha glucose से ही बनेगा, and consists of two components, amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin से मिला के क्या बनता है, स्टार्च बनता है बेटे, स्टार्च. Amylose is a water soluble amylose and amylopectin. Amylose is water soluble and gives blue color with iodine. The amylopectin is branch chain of polysaccharide. Insoluble water does not give blue color with iodine. स्टार्च का कंपोनेंट्स क्या है, उनमें से कौन सा अमाइलोज जैसे इस वक्त आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है? अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल which constitute about 15 to 20% of starch. Chemically, amylose is a long branch chain of 20 to 1000 alpha D glucose units held together by C1 and C4 glycosidic linkage. Amylose. Amylose किससे बनता है? C1 and C4 glycosidic linkage of alpha D glucose से बनता है. राइट बेटू, आगे बढ़ रहे हैं और हम आ गए हैं द amylopectin. Amylopectin is insoluble and constitute major portion of starch. आप आलू को पानी में डालेंगे तो घुल थोड़ा जाता है वो. It is branch chain polymer of alpha D glucose. उसमें भी अल्फा डी, इसमें भी. Which chain is formed, दो चीजें आ गई हैं. In which chain is formed by C4. एक मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट की वजह से मैं इसको कलर पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. In which chain is formed by C1 and C4 glycosidic linkage. सेम है बेटे. Whereas branching भी है, उसमें branching occurs by C1 and C6 glycosidic linkage. जो स्टार्च है वो दो चीजों से बना है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल, आयोडीन के साथ कलर देता है. अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड. Amylopectin is branched
insoluble in water. Amylopectin is made up of two components further. Alpha D glucose C1 and C4 amylose के जैसे, and कहीं कहीं पे C1 C6 की the linkage हो जाती है. Kindly copy this page. Kindly copy this page बेटे. वही मैंने बना रखा है. इसमें C1 और C4 ये लीनियर है, इसमें चेन बनती है लीनियर पोर्शन. ये जैसे आप इमेजिन कीजिए दो धागे आ रहे हैं तो उनके बीच में जो आपने ब्रांचिंग की है वो C1 C6. दैट्स इंपॉर्टेंट. ये देखिए C1 C4 C1 C4 अल्फा डी ग्लूकोज दैट इज अमाइलोज. C1 and C4 C1 C4 C1 दोनों का लॉक हो गया. इट इज गोइंग टू बी द नॉन रिड्यूसिंग. देखो ना सबका C1 क्या है, लॉक्ड हो गए. तो कैसे बनाएंगे वो भला एल्डिहाइड. आपकी मेमोरी अच्छी हुई तो आप ये बना लीजिएगा. C1 and C4 C1 and C4 C1 and C4. ये बीच में एक का 1 अगले का 6 द ये हो गई लिंकेज. तो ये क्या है बेटे, अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन अमाइलोपेक्टिन में एक ज्यादा आ जाती है वो C1 C4 तो आपके पास अमाइलोज में भी थी. अंडरस्टैंड. ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, फायदा होएगा. सेलुलोज. हालांकि इतने ज्यादा स्ट्रक्चर आप एग्जाम में बनाने बैठे तो वो काफी समय ले जाता है. तो अपने हिसाब से जैसे क्वेश्चन आए तो वापस आए फिर बनाइए. Cellulose occur exclusively in plant as the most abundant organic substance in plant kingdom. Grass सबसे पत्ते cellulose. It's a predominant component of cell wall of plant cell. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed of beta D glucose, which is joined by glycosidic linkage between C1 of one and C4 of next glucose unit. देखो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में भी ग्लूकोज की C1 C4 थी, बट यहां पे अंतर क्या है, द बीटा डी ग्लूकोज. दैट्स द केस. स्ट्रक्चर आपकी मर्जी है, बना लीजिएगा. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 C1 and C4 C4 that is a cellulose. Cellulose समझ पाएंगे. Lastly this cellulose के स्ट्रक्चर पढ़ लेना, प्लीज रीड कर लीजिएगा. ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन राइट. ग्लाइकोजन हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता है. ये एनर्जी का कारण बनता है. बॉडी इसमें से ग्लूकोज निकाल लेती है. The carbohydrates are stored in animal body as glycogen. It is also known as animal starch because structure is similar to amylopectin and is rather more highly blanched. It is present in liver, muscles and brain. When the body needs glucose, enzymes break the glycogen level to glucose. Glycogen is also found in some yeast and fungi. That is हम जो mushrooms खाते हैं, glycogen is animal starch. Importance of carbohydrates I'm giving you as a homework. You will read it. मॉलिश टेस्ट एज सच आपकी एनसीईआरटी तो बात करती नहीं है दोस्तों, बट हम आपको करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ ये आपके पास ना जनरल नॉलेज के लिए चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स आटा ले लीजिए सपोज, राइट. इसमें पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालिए फिर अल्फा नेफ्थोन डालो. अगर पर्पल वॉयलेट रिंग आ गई तो पॉजिटिव कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट. इफ नो कलर दैट इज गोइंग टू बी द नो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट. ठीक है जी. स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो सारे के सारे तकरीबन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिश टेस्ट देते हैं. एंड दैट इज आपके पास पर्पल और वॉयलेट रंग की एक कलर आ जाता है. दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे हम करते हैं, अभी नहीं करूंगा, ठीक,
क्योंकि अगर अभी करूंगा ना तो वो कॉन्टिन्यूटी मेरी टूट जाएगी बेटे। मैं अगली क्लास में आपको अमाइनो एसिड्स की तरफ लेके जाऊंगा, अमाइनो एसिड्स। एंड मेरा ख्याल आधे पौने घंटे के अंदर हम आपको इनकी लिंकेज करा देंगे, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं इनको इंडिपेंडेंटली हैंडल करना चाहूंगा बेटे। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक आएगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगली क्लास में हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डीएनए और आरएनए की तरफ ले जाएंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स के आसपास 2 सेशन चाहिए, और जिसमें से भी अगला इसके मुकाबले बहुत आसान होएगा, और उससे अगला तो बहुत ही ज़्यादा आसान होएगा, राइट। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे बच्चों। सी यू अगेन with the proteins, amino acid in the next session. Bye.